भाई ये है लक्स मीटर और इसका काम है ब्राइटनेस को चेक करना, यानी कि लाइट को चेक करना। तो इसके मदद से हम जो है सो मोबाइल का स्क्रीन आज चेक करेंगे कि मोबाइल का स्क्रीन जो है सो अगर डुप्लीकेट लगा हुआ है या फिर ओरिजिनल लगा हुआ तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, और डुप्लीकेट स्क्रीन में कितना ब्राइटनेस होता है और ओरिजिनल स्क्रीन में कितना ब्राइटनेस होता है। ठीक है, तो ये ओप्पो A16 का मोबाइल और हमने इसमें डाला हुआ है ओरिजिनल स्क्रीन। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि भैया हमने ओरिजिनल स्क्रीन लगा के दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन कस्टमर को अगर हम इस तरीके से फिटिंग करके देंगे तो कैसे विश्वास करेगा कोई कि भैया ये ओरिजिनल स्क्रीन है या फिर कॉपी लगा करके हम ओरिजिनल को दिए। ठीक है, क्योंकि अभी के समय में बहुत ऐसा दुकानदार क्या कर रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं सामने में ओरिजिनल, ठीक है, और बॉक्से में यानी कि अंदर काउंटर में ले जा करके कौन सा फोल्डर लगा के दे रहे हैं वो आपको पता नहीं चल रहा, ओरिजिनल लगा के दे रहे हैं या फिर कॉपी लगा के। ठीक है, तो आज हम चेक करके दिखाएंगे कि ओरिजिनल डिस्प्ले में ब्राइटनेस कितना होता है और कॉपी डिस्प्ले भी आपको चेक करके दिखाएंगे कि कॉपी डिस्प्ले में ब्राइटनेस कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम पे आप विश्वास मत करो, ठीक है, मशीन पे विश्वास कीजिए। ठीक है, मशीन से आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि ओरिजिनल डिस्प्ले का ब्राइटनेस कितना होना चाहिए, जो कि IPS स्क्रीन इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका ब्राइटनेस अभी आ रहा है लगभग 222, यानी कि ये अभी रूम का ब्राइटनेस बता रहा है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे अगर मैं इसको ढक दूंगा तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे यानी कि ये ब्राइटनेस को चेक कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट बैकग्राउंड ले आते हैं मोबाइल में। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है, हम यहाँ पे सटाते हैं लक्स मीटर को। ठीक है, ये देखें आप, ये लगभग 603 के आसपास ब्राइटनेस आ रहा है। ठीक है, मैं आपको हाथ में लिखा दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये लगभग 603 के आसपास ब्राइटनेस आपको दिख रहा है, जो भी होगा 610-12 जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल स्क्रीन लगा हुआ है, तो ओरिजिनल स्क्रीन का लगभग 550 से लेकर के 750 तक इसका ब्राइटनेस जा सकता है। ठीक है, ओरिजिनल स्क्रीन जिसमें IPS स्क्रीन रहेगा। ठीक है भाई, और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास इसका मार्केट का कॉपी फोल्डर भी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वालिटी का माल है, लेकिन कॉपी है। ठीक है, इसका भी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। तो हम इसका कॉपी फोल्डर आपको लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें कॉपी फोल्डर में कितना ब्राइटनेस आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो है तो ओरिजिनल फोल्डर का जो ब्राइटनेस चेक किया था बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके हमने चेक किया था। ठीक है, तो मैं इसका भी स्क्रीन का ब्राइटनेस बिल्कुल फुल करके चेक कराऊंगा कि ओरिजिनल और कॉपी में कितना का डिफरेंट है ब्राइटनेस में। तो आप देख सकते हैं ये कॉपी फोल्डर हमने लगाया है इसमें। ठीक है, जो मार्केट का फोल्डर डुप्लीकेट भी हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका ब्राइटनेस भी फुल है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं बहुत भाई की जो है कॉपी फोल्डर का जो है ब्राइटनेस कम करके दिखाया। और दूसरी बात मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पावर सेविंग मोड जो होता है, पावर सेविंग मोड हमारा ऑफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पावर सेविंग मोड जब ऑन रहेगा तो हमारा ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें कॉपी फोल्डर है ये। ठीक है, तो अब मैं इसका लक्स मीटर को कॉपी फोल्डर पे लगाता हूँ। ठीक है, मैं बैकग्राउंड को व्हाइट कर लिया यहाँ पे और मैं इसको लगाता हूँ। आप देखें यहाँ पे कि इसका ब्राइटनेस कितना आ रहा है, लगभग इसका ब्राइटनेस 273-74 के लगभग में आ रहा है भाई, यानी कि ये लगभग 50% से भी ज्यादा कम है इसका ब्राइटनेस। ठीक है, तो ये देखें आप बढ़िया से 270-75 इतना ही जा रहा है। ठीक है, ब्राइटनेस यानी कि कॉपी फोल्डर में ब्राइटनेस जो इतना ज्यादा कम होता है यार, तो आपको पता भी नहीं चलेगा भाई अगर नॉर्मल तरीके से आप इसको इस्तेमाल करोगे मोबाइल में। ठीक है, इस तरीके जिस तरह से जनरली इस्तेमाल करते हैं आपको नहीं पता चलेगा कि वो कॉपी फोल्डर है या फिर ओरिजिनल फोल्डर है, क्योंकि कॉपी फोल्डर में भी परफॉर्मेंस बहुत ऐसा फोल्डर इस तरीके का होते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से टच काम करेगा। तो भाई ओरिजिनल फोल्डर में ब्राइटनेस लगभग 600 से ऊपर ही जा रहा था, आपने देखा, और ये कॉपी फोल्डर जो है इसका ब्राइटनेस लगभग 270-72 तक किया। यानी कि इस तरीके भैया हमारे ऊपर भरोसा मत करो। हम तो कहते हैं कोई भी दुकानदार के ऊपर आप भरोसा मत करो, कोई भी कस्टमर है किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना भैया। डायरेक्टली कोई भी दुकानदार आपको फोल्डर लगा के देता है और डायरेक्टली बोलिए भैया ओरिजिनल है कि नहीं, वो हमको चेक करके दिखाइए। और अगर आप चेक नहीं कर सकते तो आप हमको लिख के कार्ड बना के दीजिए कि जो आप फोल्डर लगा के दिए वो ओरिजिनल है या फिर नहीं, क्योंकि आपको राइट है कोई भी दुकान में जाके चेक करवाने के भैया वो फलाना दुकान से हमने फोल्डर को लगाया वो ओरिजिनल लगा करके दिया या फिर नहीं, कहीं भी आप चेक करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी का समय में भैया कोई भी फोल्डर जो है कॉपी लगा के दे देता है भैया ओरिजिनल कह देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल बहुत गलत बात है। तो भैया इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। और अगर आपका ओरिजिनल फोल्डर रहेगा तो आपको धूप वगैरह में भी थोड़ा सा ठीक ठाक दिख जाएगा, और कॉपी फोल्डर में जो है वो कॉपी फोल्डर में जो होता है वो धूप में उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। दिखेगा कहाँ से यार, ब्राइटनेस में लगभग 50% से भी ज्यादा कम है, तो धूप में कैसे दिखेगा बताओ। धूप का ब्राइटनेस तो बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको किसी वीडियो में धूप का भी ब्राइटनेस के बारे में बताऊंगा कि धूप में कितना ब्राइटनेस होता है।